यार मैं वापस एक न्यू वीडियो ला चुका हूँ और ये पहली बार मैं किसी मानवा का पार्ट 3 ला रहा हूँ और ये उस मानवा का पार्ट 3 है जिसकी तुम लोगों ने डिमांड बहुत की थी और उसका नाम था आई वॉज वीक बट ऑल मैन फ्रॉम लाइव स्ट्रीम हेल्प मी। और इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो जाके पहले उसे देखना और उसके बाद आके इसे देखना, वरना तुम लोग को कुछ समझ नहीं आने वाली। और मैं तुम लोगों को इसकी थोड़ी सी समरी भी दे देता हूँ, मतलब रिव्यू दे देता हूँ कि इसमें पहले हुआ क्या था, कि तुम लोगों को इसे देखने में आसानी हो जाए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा मेन कटर सुई होता है वो बहुत वीक होता है और बहुत मोटा होता है, पर एक ओल्ड मैन आता है लाइव स्ट्रीम में जो कल्टीवेटर होता है और वो उसे कल्टीवेट करना सिखाता है और वो कल्टीवेट कर करके एक हैंडसम सा बन गया होता है। और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक हॉस्पिटल जाता है जो कि भूतिया हॉस्पिटल होता है। उसके अंदर इनके एक बंदे से फाइट हो जाती है जिसका नाम वांग होता है। जो उसके साथ ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पे फंस जाता है, पर ये वहाँ से भाग जाता है, पर फिर ये वहाँ पे वापस आता है और वांग इस पे अटैक कर देता है। और ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जल्दी से यहाँ से भागो। और अब आगे सुइस पत्थर को डोज कर लेता है और वो पत्थर सीधा दीवार में जाके लगते हैं, जिसकी वजह से दीवार भी काफी टूट जाती है। वो जो वांग होता है वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ही तेज है, तो तुम यहाँ पे केपेबल हो मेरे से फाइट करने के लिए, पर अब तुम इसे जल के दिखाओ। और वो काफी ज्यादा पत्थर उठाते हैं जो वो सुई की तरफ फेंक देता है। सुई भी उन सबको डोज करने लग जाता है और ये देख के वो तो ना हैरान होता है, हमारा ओल्ड मैन और वांग भी। वांग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने इसे किया कैसे। जो हमारा ओल्ड मैन होता है वो भी सोच रहा होता है कि सुई के पास तो बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी, तो उसने ये किया कैसे, और इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पत्थरों को डोज करना कोई आम बात नहीं है, तो क्या क्या इसने उस चीज को तो नहीं सीख लिया। सो ये था कि थैंक यू ओल्ड मैन, मैंने यहाँ पे एनर्जी को सेंस करना सीख लिया जो हेवन और अर्थ के बीच में होती है। वो ओल्ड मैन भी सुन के हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये लड़का कोई जीनियस है, क्योंकि इसने बस मेरे को मेरी डिवाइन पावर यूज करते हुए देखा और इसने यहाँ पे सीख भी लिया कि कैसे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को सेंस किया जाता है, तो ये लड़का मेरे से भी आगे जाएगा। सो ये पूछता है कि ओल्ड मैन, अगर मैंने उस ब्लड बेड को तोड़ दिया तो क्या तुम बच जाओगे। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, पर तुम्हें उसको उसकी बॉडी से अलग करना होगा, तो फिर जो उसकी सप्लाई है एनर्जी की वो कट हो जाएगी और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। सुई भी कहता है कि सही है, अब मेरे पे सब छोड़ दो, और वो उसकी तरफ भागने लगता है। जो वांग होता है वो कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ पे हरा सकते हो, अब तुम इसे झेलो। और वो सुई की तरफ काफी ज्यादा पत्थर फेंकने लगते हैं, पर सुई इन सबको डोज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि लड़के तुम्हें तो पता होगा ना कि इसने अपने पे एनर्जी की प्रोटेक्शन लगाई हुई है और जितनी भी तुम्हारे पास अभी स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे तुम इसे एक पंच भी नहीं मार सकते। सुई कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, पर क्या अगर मैं यहाँ पे अपने डिवाइन पावर को यूज करूँ। और ये सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये कैसे पॉसिबल है। और सुई अपनी वाइन वर्ड को यूज करने लगते हैं, जिसे देख के ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे, और या तो मेरे साथ यहाँ पे मजाक करो। इस डिवाइन पावर को सीखने के लिए मुझे पूरा महीना लगा था और इस लड़के ने बस मुझे देख के इसे रिलीज करना सीख लिया। वांग कहता है क्या तुम अपने को समझते हो, तुम समझते हो कि मेरा तुम डिफेंस इतनी आराम से तोड़ सकते हो, आओ आजमा लो तुम। और सुई अपनी लिंगरिंग डस्ट यूज करता है और वो बाहर निकलती भी है, पर बीच में गायब हो जाती है। और इसे देख के वो दोनों कहते हैं ये क्या बकवास थी भाई, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डायलॉग मारे थे कि मुझे तो लगा सच में था कि मैं खत्म हो जाऊंगा आज, पर तुम लोग यहाँ पे हक दिया भाई, हक दिया। बस ये कहता है कि मैं पहले ही हेवन और अर्थ की पावर से कनेक्ट हो गया था, तो जो मेरी डिवाइन पावर वो रिलीज क्यों नहीं हुई, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती की है। पर ये देख के वांग कहता है कि तुम्हारी तो क्या तुम मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाना चाह रहे हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। और वो जमीन पे एक मुक्का मारता है और कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना किए तो मेरा नाम भी यहाँ पे वांग नहीं। और वो अपनी यहाँ पे 1000 एरोस पियर्सिंग दी हार्ट टेक्निक को यूज करता है। सो ये कहता है कि भाई आज लग गए, आज तो मैं बचूंगा नहीं। और पीछे से एक पत्थर आके उसकी कमर में लगता है, जिसकी वजह से वो जाके दीवार में लगता है और कहता है कि यार बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पे अब करूँ क्या। और मैं एक चीज कंफर्म होके कह सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब कोई एनर्जी नहीं होने वाली, और अगर तुम इस अटैक को पहले यूज कर लेते मेरे पे तो मैं पहले ही खत्म हो गया होता, पर अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं रही, तो इसका मतलब कि बैटल मैं जीत चुका हूँ। और ये लोंडा ऐसा लगता है कि इसे जीने का शौक नहीं, क्योंकि ये अपने साथ उस ओल्ड मैन को भी मरवाएगा। और जो वांग है उसने अपने ब्लड बीट को अपने ब्लड एसेंस से एक्टिवेट कर लिया है भाई। वांग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे फोर्स किया सब करने के लिए, तो अब तुम इसका अंजाम भुगतो। वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि लड़के जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि इसने अपना सोल ब्लड बीट अपने ब्लड एसेंस से एक्टिवेट कर लिया और कुछ ही देर बाद हम यहाँ पे मारे जाएंगे। तो ये कहता है कि हाँ मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा क्योंकि इसने मुझे तुम्हारी तरह यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। वांग कहता है कि तुम्हारी तो आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि जो ब्लड एसेंस है इसे मुझे बनाने में 5 साल लगे मेरी जिंदगी के, और अब मैं तुम्हें यहाँ पे मरा हुआ चाहता हूँ। और
वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुई कहता है कि आज मैं खत्म, ओल्ड मैन के साथ मैं भी खत्म, और मुझे यहाँ पे बड़ा हीरो बनने का शौक था, पर आज तो मैं ओल्ड मैन के साथ ही मारा जाऊंगा यहाँ पे। पर पीछे से कोई उसे आवाज देता है कि उसे जाने दो, और वो कोई नहीं हमारी यूई होती है, वो कह रही होती है कि सुई को यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो वांग को अपना बैग मारती है। वांग कहते हैं कि अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने ब्लड वेट को कंट्रोल करने में लगा हूँ। वांग को जोर से उसकी कमर में बैग मारती है। वांग कहते हैं कि इसमें से था क्या कि इतनी जोर से लगा, पर बहुत हो गया, पहले एक फिर उसके बाद एक और अब मैं करूंगा यहाँ पे। और तुम्हारे जैसे मॉडल की हिम्मत कैसे ही मुझ पे हमला करने की, देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे मरना चाहती हो। और वो यूई की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अगर उसका बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे टाइम मिल गया। पर जो वांग होता है वो कहता है कि तुम लोग तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और वो सुई की तरफ एक अटैक करता है, मतलब अपना पंच मारता है, पर सुई इसे डोज कर लेता है और कहता है कि तो ये है तुम्हारा अटैक। जितना मैंने देखा कि अगर इसे डोज करना हो तो बस मुझे 2 सेकंड चाहिए होंगे इसे डोज करने के लिए, तो काफी ज्यादा वीक है। वांग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे अटैक को देखा कैसे और इसने कैलकुलेट कैसे कर लिया कि इसे डोज करने के लिए कितना टाइम लगता है। बस वही कहता है कि ओ अंकल, अब मेरी यहाँ पे भारी तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने की, तो अब तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ। और वो अपना एक अटैक लोड करने लगते हैं जो वांग की तरफ वो फेंकता है, और इसका नाम होता है निडल स्ट्राइक। और उसकी वजह से वांग सीधा नीचे वाले फ्लोर पर जाके गिरता है। सुई कहता है कि लो हो गया यहाँ पे सब कुछ खत्म। और ये देख के यूई कहती कि वाह क्या बात है, ये तुमने किया कैसे। और साथ ही साथ जो सुई की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसे देख के ओल्ड मैन कहते हैं कि ये जो लड़का इसके पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, पर फिर भी इसने अपनी पावर को हेवन और अर्थ से कनेक्ट किया अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करने के लिए। और अगर देखा जाए तो जो इसने पावर यूज की थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी ऐसी चीज मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी देखी नहीं। और साथ ही साथ ये जो ब्लड बीड है इसकी भी एनर्जी खत्म हो चुकी, तो अब मैं आजाद हो सकता हूँ आराम से। सो ये कहते हैं कि क्या वो टपक तो नहीं गया होगा। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, वो अभी जिंदा होगा, क्योंकि वो एक लेवल 4 का ट्रांसेंडेंट है। और जो ऑर्गेनाइजेशन से लोग होते हैं उनकी कोई रियल आइडेंटिटी नहीं होती, तो वो असलियत में भी एग्जिस्ट नहीं करते हमारे लिए। ये कहते हैं कि इसका मतलब सुई यहाँ पे जल नहीं जाने वाला। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ तुम सही हो। सुई कहते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत थक चुका हूँ और ये लोग जिंदा कैसे रह लेते बिना आइडेंटिटी के। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऑफकोर्स ये अपनी फेक आइडेंटिटी यूज करते होंगे कहीं भी जाने के लिए और ड्रैगन गार्ड में भी मिक्स होने के लिए। सुई कहते हैं कि ड्रैगन गार्ड ये अब क्या भला है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि काफी सालों पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए गए थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो ड्रैगन गार्ड है ये भी उनमें से एक ही था। और ड्रैगन गार्ड में रजिस्टर करना जरूरी था वरना ये लोग एक्सेप्ट नहीं हो पाते। और आगे की बात मैं तुम्हें नीचे जाते जाते बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते, जो यूई होती है वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्या बुरा, मुझे तुम जरा समझाओगे। पर जो सुई होता है वो कह रहा होता है कि हाँ सही है, अब हम नीचे जाते। पहले वो ओल्ड मैन उसे नीचे जाते जाते बताते हैं कि जो ड्रैगन गार्ड है वो यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स को पकड़ता है और पूरे वर्ल्ड में सुपर नेचुरल यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को ढूंढने का काम करता है। सुई बोलता है कि तो वो इनको ढूंढते कैसे होंगे और उन्हें पता कैसे लगता होगा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उनके पास स्टेट की पावर का सपोर्ट होता है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन से बात करके उन्हें ढूंढ सकते हैं आराम से। पर यहाँ पे दो कैटेगरी से जिन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पहली की मॉडल कल्टिवेटर की और दूसरी एक हाई लेवल मार्शल आर्ट बंदे की। और इन्हें ढूंढना इसलिए मुश्किल है कि जो इनकी बॉडी थी वो ऑर्डिनरी बंदे की तरह होती है। और लड़के अब तुम क्या करने वाले हो आज के बाद, क्योंकि आज जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया। अगर तुम ऐसे कल्टीवेशन सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो, उसके बाद तुम्हें कल्टीवेशन के पाथ पे चलना होगा। जो सुई होता है वो सोच रहा होता है कि कल्टीवेशन और इमोर्टल ये चीजें रियल है तो मैं इन्हें कैसे मिस कर सकता हूँ। और वो उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि हाँ मेरे को प्लीज आप सिखाएं कल्टीवेशन कैसे करते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, पर इसके लिए एक कंडीशन भी है। सुई कहता है कि क्या आपको यहाँ पे और ड्रैगन कॉइंस चाहिए। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि साले मैं यहाँ पे कल्टीवेटर, मुझे यहाँ पे फेम या पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। सुई कहते हैं कि मेरे को लगा कि आप यही सोच रहे होंगे। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ हाँ सही, पर तुमसे मैं यहाँ पे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्किल दूंगा जिसकी वजह से तुम 3 ही महीनों में की कल्टीवेशन के मिडिल स्टेज तक चले जाओगे, और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें अपने डिसेबल के तौर पर ले लूंगा। पर अगर तुम नहीं कर पाए, तो ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा मेरे साथ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर तुम नहीं कर पाए तब भी मैं तुम्हें अपने डिसेबल के तौर पर रख लूंगा, पर तुम्हें यहाँ पे 50,000 ड्रैगन कॉइंस की फीस देनी होगी, और तुम इतना तो कर सकते ही हो। सो ये दिल में कहता है कि पहले तो आपने यहाँ पे कहा था कि आपको पैसे और फेम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, पर आप यहाँ पे तो खुले मुंह से मांग रहे हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि चलो सही, प्रॉमिस हो यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे ये बुक देता हूँ जो कि एक थर्ड मिस्टीरियस स्किल है। सो ये पूछता है कि ओल्ड मैन अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेट नॉर्मली करूँ तो मुझे कितना लंबा टाइम लग जाएगा कल्टीवेशन के मिडिल स्टेज तक चले जाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ इस बुक को लेकर चिटिंग कर रहा हूँ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई लेवल के टैलेंट के साथ होते हैं उन्हें भी यहाँ पे 1 साल लगता है उस लेवल तक जाने में। सो ये बोलता है कि क्या 1 साल, और क्या मेरे माथे पे गधा लिखा हुआ है, आप मुझे क्या यहाँ पे बुद्धू समझते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, पर तुम यहाँ पे एक जीनियस हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बुक दी। पर ये
सुई के पास आती है और वो पूछते कि तुम ओल्ड मैन के साथ बातें क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। पर सामने से ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा उसकी सारी मेमोरी सीरियस करने में। और ये सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और उसे पीछे से कहती कि बुढ़े रुक, यहाँ पे मेरी बात सुन, तुम मेरे मुंह के सामने कह रहा है कि तुम मेरी यहाँ पे मेमोरी सीरियस करेगा, मैं भी तेरे को देखती हूँ कि तू कैसे करेगा। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो लड़की, जो हम यहाँ पे बातें कर रहे तुम साफ देख पा रहे हो कि तुम उन्हें समझ नहीं पा रही, क्योंकि तुम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लड़की हो और तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करना तुम्हारे और हमारे अच्छे के लिए, तो हम वो करेंगे। सुई भी कह रहा होता है कि हाँ ओल्ड मैन सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम देख सकती हो कि तुम वो से कितना डर गई थी और ये मेमोरीज तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ इफेक्ट कर सकती हैं। ये कहते हैं कि पर मैं उन यादों को नहीं बनाना चाहती जो अभी मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे गुजारी हैं। वो ओल्ड मैन भी कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे थोड़े पार्ट्स को मॉडिफाई कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे कुछ पार्ट्स को भूलोगे नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उन्हें तुम भूल जाओगे, जैसे कि घोस्ट वाले या यहाँ पे फाइट वाले। और ओल्ड मैन को सामने कुछ दिखता है और वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, और वो कोई नहीं वांग होता जो कि वापस खड़ा हो गया होता है। सो ये कहता है कि इस बंदे की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। वांग कहता है कि तुम लोगों ने अगर मुझे कुछ किया तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन दोनों इविल हो और तुम लोग हेवन और अर्थ के खिलाफ जाते हैं, तो हेवन तुम्हें जरूर सजा देगा। यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कह दो, क्योंकि इसके बाद तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। वांग कहता है कि मैंने कुछ कहना तो नहीं, पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या ये सच में करने वाला है, क्या हम सबको अपने साथ खत्म करेगा। वांग कहता है कि तो तुम लोग अब मेरे साथ ही यहाँ पे मरोगे, और वो अपने हाथ में उस ब्लड बेड को तोड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और वो ओल्ड मैन होते वो भी कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, और वो तालिस्मान यूज करके वहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं, जिसके अंदर वो सुई और यूई को भी ले लेते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे पीछे रहना, क्योंकि वहाँ सामने से एक स्ट्रॉन्ग ब्लड बेड की एनर्जी आती है जो ओल्ड मैन को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, और उसकी वजह से उनके मुंह से भी खून निकल जाता है। सुई उनसे पूछता है कि ओल्ड मैन क्या आप ठीक तो हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या पागल बंदा था, ये चाहता था कि हम भी उसी के साथ मरे, और ये खुद भी मर गया। और जब वो रोशनी वहां से हटती तो जो पूरी बिल्डिंग होती है वो बिल्कुल खत्म ही हो गई होती है। सुई ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या ओल्ड मैन अभी भी वो जिंदा है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं उसकी सांसों को यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा। सुई कहता है कि पर ये जो जगह की हालत हुई है इसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन में सही टाइम आने पे वो सब कुछ ठीक कर देंगे बिल्कुल। सुई पूछता है कि ओल्ड मैन क्या आपने भी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की भी। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसे ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, पर मेरे वहाँ पे अच्छे खासे रिलेशनशिप्स है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनकी भी काफी बार बहुत मदद की है, और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइम वहाँ पे याओ आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम दोनों ठीक तो हो, मेरे को इस जगह की ऐसी हालत देख के लगा कि तुम लोग तो खत्म ही हो गए होगे, पर लगे तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छे। सुई पूछता है कि याओ तुम वापस यहाँ पे क्यों है। याओ कहता है कि हमने बात की थी कि हम सब एक साथ छुपेंगे, पर तुम वहाँ से चले गए थे इनकी मदद करने के लिए, और जब मैंने पीछे वापस देखा तो वहाँ पे यूई भी नहीं थी, इसी वजह से मैं वापस बिल्डिंग की तरफ आया। जब मैं बिल्डिंग के पास आया तो बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और मैंने सोचा कि तुम लोग खत्म ही हो गए होगे, पर लगे तुम दोनों ठीक हो। सुई बोलता है कि वाह यार क्या ही दोस्त मिले। याओ कहता है कि पर वो जो स्पिरिट्स थी यहाँ पे वो कहाँ जा चुके हैं। सुई बोलता है कि फिक्र मत करो, सब खत्म हो चुके हैं। याओ भी कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तो उनकी वजह से बहुत डर गया था, और मुझे आधी रात उनकी वजह से नींद भी नहीं आने वाली थी। पर रुको जरा, ओ नहीं बस उस चीज को 1 मिनट रह चुका। सुई बोलता है कि किस चीज को 1 मिनट रह चुका, क्या यहाँ पे 12 बजे के बाद ज़ॉम्बीज़ आने वाला। ये कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे भी टाइम याद था। सुई बोलता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे बात किस चीज के बारे में कर रहे हो, और सुई तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे बैग के अंदर ऐसा है क्या, जब तुम्हें स्पिरिट्स ने पकड़ा फिर भी तुम अपना बैग छोड़ नहीं रही थी। पर वो दोनों अपनी काउंटिंग कर रहे होते हैं 5 4। सुई बोलते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये लोग पागल वागल हो चुके हैं, यहाँ पे बकवास की जा रहे हैं। और वो लोग भी काउंट करते हैं 2 और 1, और वो एक बटन को दबाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आतिशबाजी होती है, और ये हमारे सुई के लिए हुई होती है, क्योंकि उसकी अभी बर्थडे होती है। और तुम लोग कमेंट में भी जाके हैप्पी बर्थडे सुई लिख देना। और जो ये होती है वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे सुई। सुई बोलता है कि तुम दोनों ने ये सब बस मेरे लिए किया, और इसीलिए तुम मेरे को यहाँ पे ले गए। और वो याद करने लगता है उसी बैग के बारे में, हमारी यूई के बैग के बारे में, और वो कह रहा होता है कि तो ये वजह थी कि उसने यहाँ पे स्पिरिट्स तक को ये बैग नहीं दिए, क्योंकि उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और यूं से एक एल्बम दिखाती है जिसके अंदर उन सब की तस्वीरें होती है, और वो पूछती है कि तुम्हें कैसी लगी है। सुई कहता है कि बहुत बढ़िया, और इसके अंदर हम तीनों कितनी अच्छी तस्वीरें हमारी, और इन सब के लिए याओ और सुई बहुत बहुत शुक्रिया। याओ भी कहता है कि भाई मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। सुई कहता है कि हाँ 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 शुक्रिया शुक्रिया। पर पीछे से वो ओल्ड मैन अपने तालिस्मान यूज कर लेते। सुई कहता है कि पर ओल्ड मैन क्यों। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जो तालिस्मान है मैंने इन्हें मॉडिफाई कर दिया था, तो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो यहाँ
पे रह जाएंगे और ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही है। और लड़के एक चीज को याद रखना, अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गए तो तुम इन्हें भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। सो ये कहते हैं कि हाँ मैं इस चीज को जानता हूँ और तुम यहाँ पे फिक्र मत करना, मैं वो बेट तुमसे जीत के दिखाऊंगा। और एक और मेरे पास रीजन आ चुका है स्ट्रॉन्ग बनने का यहाँ पे, तो अब तुम तैयार रहना मुझे अपने डिसेबल के तौर पर अपनाने के लिए। और जब वो लोग वहां से चले जाते तो उनके जाने के बाद वहां पे एक पोर्टल ओपन होती है जिससे एक दरवाजा आता है और उस दरवाजे के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो कहता है कि ये सब क्या है, यहाँ पे हुआ ऐसा क्या है कि इस जगह की इतनी बुरी हालत होगी। और वो अपनी पावर को यूज करके जितने भी वहाँ पे पत्थर होते हैं उन्हें हटाने लगते हैं और उन्हीं पत्थरों के नीचे वांग दबा होता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी हालत है वो बहुत बुरी हुई हुई है। वांग कहता है कि वहाँ पे खड़े होकर बकवास करना बंद कर, मुझे उठा के वापस लेके जाओ। वो बंदा कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे ब्लड बीट को बिल्कुल खत्म ही कर दिया, क्योंकि वो जो ब्लड बीट है वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाली थी अपने पावर के लिए, पर तुमने उसे खत्म कर दिया। तो अब तुम तैयार हो बॉस को गुस्सा झेलने के लिए। वांग कहता है कि अगर मैं उसे खत्म ना करता तो हमारे लिए और बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बुढ़ा उसे ले जाता। वो बंदा कहता है कि हाँ तुम बात तो सच वाली करो, पर बॉस को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले जाके हमें इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी वहाँ पे। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बिजी है तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया, तो तुम ये एहसान भूलना नहीं। और वो वहाँ से निकल जाते और फिर हमें सुई को दिखाए जाते जो कि यहाँ पे नहा के निकला होता है। और जो उसकी टीवी होती है वहाँ पे एक न्यूज लगी होती है जिसके अंदर उसी बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि रातों रात वो यहाँ पे गिर चुकी और वहाँ पे हमें काफी ज्यादा एनिमल्स का ब्लड और फ्लैश मिला। और ये सुनने के बाद सुई कहता है कि ब्लड, ऐसा लगता है कि जो वांग है वो भी वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, पर ओल्ड मैन ने कहा था जो ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा मैटर संभाल लेगी, तो मेरे को अपनी कल्टीवेशन पे भी फोकस करना चाहिए। और वो जाके वहाँ पे उसी बुक को उठाता है जो ओल्ड मैन ने उसे दी होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। पर जब वो उसे ओपन करता है तो जो उसकी आत्मा होती है वो वहीं रुल जाती है, क्योंकि उसके अंदर एंशिएंट टेक्स्ट में सब कुछ लिखा होता है। और वो कहता है कि भाई इसके अंदर अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक के बारे में भी लिखा हुआ है, इसके अंदर तालिस्मान मेकिंग के बारे में भी लिखा हुआ है और उसके अंदर एल्केमी के बारे में भी लिखा हुआ है, पर इन्हें पढ़ना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है, मैं यहाँ पे अब करूँ क्या। पर एक मिनट, क्या उस बूढ़े ने मुझे यहाँ पे पागल बना दिया। और उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है, पर उस बुक के अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकलती है। उस पर्ची को उठाते और उस पर्ची के ऊपर लिखा होता है कि लड़के अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी मसला है पढ़ने में या किसी भी चीज में तो तुम मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे आ सकते हो। और उसके ऊपर रूम का कोड लिखा होता है और टाइमिंग लिखी होती है। सो ये कहता है कि शुक्र है उसने मेरे लिए यहाँ पे कुछ तो छोड़ा। और वो अपने टीवी को मोबाइल से कनेक्ट करने लगता है और वहाँ पे चैट ओपन हो जाती है जहाँ पे कहा जा रहा होता है कि प्लीज आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो अभी यहाँ पे आए नहीं। सो ये कहता है कि ये ओल्ड मैन क्या है यार, इसने मेरे को वापस से और वेट करवाना है, कितनी देर बाद ये आएगा। पर अचानक से वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे दोस्त कैसे हो तुम यहाँ पे, मैं आ चुका हूँ वापस। और मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम शायद से मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने पॉडकास्ट इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दिया। तो ये एक मेथड है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम कुछ एडवाइस लेने आए हो मेरे से। ये कहता है कि आप सारी बात छोड़े ओल्ड मैन, जो आपकी आधी मौत है वो कहाँ पे गई, क्या कोई बकरी वगैरह खा गई क्या। और ये सुन के वो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे टॉपिक से इतना हट जाते हैं कि उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं। तो सही मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था उस दिन। तो जब मैं उस दिन तुम्हें बाय बोल के निकला था तो रास्ते में मुझे एक मोशन मिल गया था जिसने मेरे से यहाँ पे फाइट करनी थी, पर मैं बहुत वीक था, मैंने उससे फाइट नहीं करनी थी, पर उस साले ने मेरी यहाँ पे आधी मोश ले ली जिसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ। पर छोड़ो, इस चीज के बारे में हम बात नहीं करते। सो ये भी बोलता है कि सही, पर ओल्ड मैन क्या आप मुझे आखिरी चीज बता सकते कि इस वर्ल्ड में अभी भी मॉन्स्टर्स बाकी हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, जो यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते कल्टीवेशन को, उन्हें हम मॉन्स्टर्स कहते हैं। और सारे प्लांट और एनिमल्स ऐसे नहीं होते और यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स होते जो ह्यूमन के जैसे दिखते हैं और उन्हें हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे भी कह सकते हैं। सो ये बोलता है कि अगर क्या हो इन्हें कोई डिस्कवर कर ले तो इनके साथ होगा क्या। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उन्हें वैसे टाइम खत्म कर देंगे, क्योंकि जो उनकी जान की कीमत है वो इंसानों के बराबर नहीं है। पर क्या सारे मॉन्स्टर बुरे होते? नहीं, सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते, पर ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे एक 9 टेल डीमन कैट था जो बुरी नहीं थी, पर उसे मुझे खत्म करना पड़ा क्योंकि मैं उसे टेम नहीं कर पाया था। सो ये बोलते हैं कि आपने यहाँ पे टेमिंग के बारे में बात की, क्या आप मुझे बता सकते कि आपने कौन सा मेथड उस टाइम यूज किया था। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हम इमोर्टल कल्टीवेटर्स के पास पहले से ही बीस टेमिंग होती है, पर जो मैंने तुम्हें स्किल दी उसके अंदर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अब तुम मेरे से प्लीज यहाँ पे सीखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बस बातें करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया। सो ये भी पीछे जाके बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तो अगले मंथ से मैं तुम्हें हर रोज 3 घंटे यहाँ पे समझाया करूंगा, पर उसके बाद तुम्हें खुद से ही सब कुछ प्रैक्टिस करना होगा। सो ये भी बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तो प्लीज आप मुझे सिखाएं। और उसके बाद हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिटी होती है और सिटी के अंदर वांग एक कैप्सूल के अंदर होता है जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। और वहाँ पर शेडो भी आया होता है और वो एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरा इविल पपेट और ये बंदा है इतनी गंदी चोटों के साथ ये वापस आएंगे बस एक ब्लड बीट के लिए। पर वो डॉक्टर कहता है कि जब हम
इसे रिकवरिंग कैप्सूल में डाल रहे थे तो उसने हमें बताया था कि जो इसकी हालत थी ये एक ओल्ड मैन ने की थी और जो तुम्हारा एविल पपेट इसे भी उसी ने तोड़ा था और उसने उस ब्लड बेड को खत्म करके इसे भी वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। शेडो पूछता है कि क्या वो ओल्ड मैन यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज में तो नहीं, और ये कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ से निकल गया। वो डॉक्टर कहते हैं कि हमें एक और चीज के बारे में पता चला कि उसके साथ एक लड़का था जो कल्टीवेटर ही था, उसने न्यू कल्टीवेशन करना स्टार्ट की थी और उसकी वजह से वो वहाँ पे बच गया था, पर अगर वो वहाँ पे नहीं आता तो उसे खत्म कर देता ही है। शेडो कहता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी था किंग एम्परर के साथ और मुझे बहुत टाइम लग गया, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ यहाँ पे हो जाएगा। क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता है? वो डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम सुई। और फिर हम सुई को दिखाए जाते हैं जो रोड पे घूम रहा होता है और कुछ खा रहा था और कह रहा होता है कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझे अपनी फेवरेट डिश खानी जरूर है। पर वहाँ पे कोई तेज चीज आती जो सुई का खाना ले जाती। सुई कहता है कि ये क्या था, और वो कोई नहीं एक बिल्ली होती है, वो बिल्ली वापस उस पे अल्लाह बोल देती है उसका दूसरा खाना लेने के लिए। सुई कहता है कि साली तेरी तो तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरे हाथों से मेरा ही खाना लेके जाएगी, पर वो बिल्ली कुछ करके उससे ले जाती है और जाके एक पेड़ पे बैठ जाती है। सुई कहता है एक मिनट तू नीचे, मैं तुझको बताता हूँ, पर छोड़ मैं ऊपर आ जाता हूँ। और वो जाके उस बिल्ली को पकड़ लेता है और कहता है कि अब बता अब तेरा क्या होगा। पर वो बिल्ली उसकी ऐसी की तैसी कर देती है क्योंकि वो अपने साथ ही साथ सुई को भी लेके नीचे गिर गई होती पेड़ से और वो वहाँ पे बच्चों की तरह लड़ने लगते। पर अचानक से वहाँ पे एक सुंदरी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम उस छोटी बिल्ली को जाने क्यों नहीं देते। सुई कहता है कि पर इसने मेरा यहाँ पे खाना खाया। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है और उसके आगे के चैप्टर है नहीं क्योंकि मैंने इन्हें चाइनीज में भी एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों की काफी डिमांड आ रही थी। और देखो इस पे अच्छा खासा सपोर्ट आ जाना चाहिए क्योंकि आसान नहीं था यार इसे ट्रांसलेट करना। मेरी हालत खराब हो चुकी है और मैंने तुम्हें 2 दिन में वापस से वीडियो प्रोवाइड की है, तो तुम लोग जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर और कमेंट भी करना हैप्पी बर्थडे सुई। और मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा तो उसे भी जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया जहाँ पे हम बातें किया करेंगे क्योंकि अभी वहाँ पे है कोई नहीं तो मैं वहाँ पे कुछ बोलता नहीं हूँ। 2-3 लोग हैं अभी और हम इसमें बस ज्यादा कहने को तो नहीं तुम्हारे लिए कुछ। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, अब तक अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।